जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का होस्ट साथी राजेंद्र चंद्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल छत्तीसगढ़ व्यापम ने सीजी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है और हमने वीडियो बनाया था और वीडियो में हम लोग देखे कि बहुत सारा कमेंट आया है बहुत साथियों का कि अब मतलब मेरिट सूची कैसे बनेगा। व्यापम जारी कर दिया है। कई साथियों के मन में शंका था कि क्या यही मेरिट सूची है, क्या यही लिखित परीक्षा और ये फिजिकल सब चीज़ का मतलब अंतिम सूची है क्या। तो आप लोग इसको अंतिम चयन सूची मत समझिए। मैं आप लोगों को अपने वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि ये फाइनल सूची नहीं है। फाइनल सूची के लिए अभी आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया लगभग जो रिजल्ट है या फिर मेरिट सूची बनाने का जो प्रक्रिया है वो बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। और लगभग मैं बताना चाहूँगा, अभी जैसे आप सभी के सामने में लिखित परीक्षा परिणाम जारी हुआ है जिसको व्यापम ने जारी कर दिया है। इसकी एक प्रति अब पुलिस मुख्यालय के पास जाएगा। पुलिस मुख्यालय अपने अपने संभागीय मुख्यालय में जहाँ आप लोगों का फिजिकल हुआ रहा होगा उसके मुख्यालय में जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो फिजिकल परीक्षा जो आप दिलाए हैं और उसमें जितना भी आपका नंबर है और कई साथियों का जो बोनस अंक है उसको फिर जोड़ा जाएगा, तीनों को जोड़ा जाएगा, फिजिकल का, रिटर्न का और बोनस का। उसके बाद अंतिम मेरिट सूची बनेगा। और मेरिट सूची बनेगा का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जितना आरक्षण है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल, ठीक है, ये जो 4 कैटेगरी है तो इसमें सबसे पहले जो टॉपर रहते हैं उनको जनरल में रखा जाता है। उसके बाद एसटी, एससी, ओबीसी सब अपने अपने सीटों के लिए आरक्षित रहता है। और रही बात जनरल में अब कौन आएगा, मान लीजिए मैं एक साधारण से उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए एक कोई बच्चा है, कोई अभ्यर्थी है, वो 59 नंबर उसको फिजिकल में मिला है और उसका रिटर्न में आ गया है चलिए 80 नंबर। तो क्या अगर जब उसका सिलेक्शन होता है तो वो जनरल से सिलेक्शन ले पाएगा क्या, यदि वो ओबीसी का छात्र है तो बिल्कुल आप ये मत समझिए कि वो जनरल में जा पाएगा। जनरल में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो ओबीसी का है, या एसटी रहे चाहे एससी रहे, वो सिर्फ अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई होगा। क्योंकि जनरल में जाने के लिए आपको फिजिकल में 60 नंबर पाना अनिवार्य था और आपका जो एज लिमिट है उससे आपका उम्र ज़्यादा ना हो और आपका जो हाइट है और चेस्ट जो मांगा था वो जनरल के लायक हो, तभी आप जनरल में जा पाओगे। नहीं तो आप चाहे छत्तीसगढ़ में टॉपर ही क्यों न रहो, यदि आप जनरल के लायक मेजरमेंट नहीं है आपके में या फिजिकल पेपर में आपका 60 नंबर या फिर उससे अधिक नहीं है तो आप जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। और उसी के अनुसार फिर हर कैटेगरी में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसी प्रकार से उनको भी बांटा जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए बढ़िया रिजल्ट होगा। आइए इसको अब एक मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे हम किसी जिला का एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए वहाँ 100 पोस्ट निकला है, ठीक है। अब मान लीजिए एससी के लिए 12% आरक्षण है, सभी जगह अलग अलग है तो 12% आरक्षण है, और ओबीसी के लिए 14% है और एसटी के लिए 33% आरक्षित है। तो अगर जब आप टॉप करते हो, कोई टॉपर है और रिटर्न, फिजिकल और बोनस नंबर यदि है तो तीनों को ऐड करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये जनरल में फाइट करने के लायक है। यदि वो जनरल से ही क्वालिफाई करते हुए आया है तो देखेंगे वो टॉपर है तो वो जनरल में चला जाएगा, चाहे वो एसटी के ही बच्चा क्यों न रहे, मतलब आरक्षित वर्ग का क्यों ही ना रहे, वो जनरल में क्वालिफाइड करेगा। वैसी लड़कियों के लिए भी है, यदि वो जनरल के लायक क्वालिफाइड में है तो वो भी चली जाएगी जनरल में। और वैसे करते करते पूरा ऊपर से भरते हुए आएंगे। इसके बाद अपने अपने कास्टों को भरते हैं, जैसे एसटी का है तो एसटी को, फिर ओबीसी को, एससी को, ऐसे करके ये लगभग क्रमशः भरा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अधिकतर साथियों का ये भी प्रश्न था कि ये अंतिम जो मेरिट सूची है, चयन सूची कहा जाए जिसको, ये कब तक आने का संभावना है। तो देखिए प्रक्रिया
लग जरूर रहा इजी है, लेकिन बहुत ही लंबा प्रक्रिया है। तो लगभग ये 1.5 से 2 महीना तो लग ही जाएगा, मिनिमम है ना। मिनिमम तो आप लोग समझिए लगभग दिसंबर तो मान के ही चलिए, लेकिन मेरे ख्याल से 2026 में तो श्योर है, जनवरी में निकल ही जाएगा, ऐसे टाइप से समझिए। तो नया साल नए आयाम, नए जोश और जज्बा के साथ आने का संभावना है, और आप सभी अपने वर्दी में रहेंगे। नए साल 2026 आपके लिए बहुत ही सुखद भरा रहेगा, सुनहरा रहेगा। और इसी शब्दों के साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।